आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं गोज लॉ की और भी ज्यादा एप्लीकेशंस जो लास्ट टाइम रह गई थी। तो मैं अपने साथ टॉपिक्स लिख के लाया हूं, स्क्रीन पे नहीं लिखे हूं आज। तो लास्ट टाइम मैंने कराया था यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक काम करते हैं, मैं उसे दोबारा कराता हूं क्योंकि हमारे काम की, ठीक है, तुम लोगों की भी रिवाइज हो जाएगी और एक फ्लो सा बन जाएगा, इसलिए इसको दोबारा कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक वायर है और उस वायर के से हमें निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट अ डिस्टेंस आर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। गॉस लॉ ने हमें कहा था कर लो भाई, अगर इसमें तुम्हें चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है, लेकिन एक क्लोज्ड सरफेस बना लो, एक ऐसा सरफेस जो इस चार्ज्ड वायर को एनक्लोज कर ले। एनक्लोज करने के लिए हम एक स्फेरिकल चीज बना लेते हैं। आपने एल लेंथ की ही क्यों बनाई ये स्फेरिकल? क्योंकि अभी हमें आगे जाके पता लगेगा कि एल ये लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, चाहे छोटा सा सिलेंडर बना लो चाहे बड़ा सिलेंडर बना लो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग। तो देखते जाओ, अगर मैं यहां पे गॉस लॉ यूज करूंगा तो अपने पास स्टेटमेंट होती है इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, और यहां पे इंटीग्रेशन पे एक सर्कल का साइन आता है, दैट शोज कि हम क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड, वो चार्ज जो इसके अंदर है। मैंने वर्ड लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ना होता, जो कि इरोडोव में काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो पहले हमें चार्ज निकालना पड़ता। बाय द वे फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। अगर छोटा सा चार्ज है तो छोटी सी लेंथ, तो यहां से dq आ जाता इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू dx। तो बनता Q एनक्लोज्ड इज इक्वल टू लैम्डा, जो भी दिया होता लैम्डा उसकी इंटीग्रेशन कर देते। अगर कुछ लैम्डा दिया होता, मैं नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होती, मतलब कहीं चार्ज ज्यादा है कहीं कम है, तो हमें अगर लैम्डा दिया होता हम इंटीग्रेशन करके वो भी निकाल लेते। तो मेक श्योर इसको नोटबुक के साइड में डाल लेना। जब तुम इरोडोव के क्वेश्चन करोगे तो इरोडोव को मुश्किल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर क्वेश्चन में, इसीलिए उसको बोला जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट। हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इस पूरे के पूरे सिलेंडर को ब्रेक कर दूं, लेटर से हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। अब समझने की कोशिश करें तो पहले इस सरफेस को कंसीडर करें तो 90 डिग्री इधर, मतलब नॉर्मल इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उधर। अरे ये चीज है, इससे हमेशा बाहर की तरफ निकल रहा होगा फ्लक्स, लेकिन नॉर्मल इधर है विच इज 90 डिग्री, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। दैट मींस फर्स्ट सरफेस की हमें जरूरत नहीं है, थर्ड सरफेस पे जाएं तो यहां भी 90 डिग्री का एंगल है। नॉर्मल इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, या नीचे है, या बाहर है, या पीछे है। इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दैट मींस यहां से भी फ्लक्स गायब, बचा हमारे पास कर्व्ड सरफेस। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला सरफेस, सेकेंड वाला सरफेस, थर्ड वाला सरफेस। अपनी नोटबुक में खुद से लिखना है ऐसा क्यों आया फिलहाल के लिए, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय लेंथ, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो यहां से Q एनक्लोज्ड मिल जाएगा लैम्डा इंटू एल, तो ये बन जाएगा लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी गया 90 डिग्री की वजह से, बीच वाला बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि बन जाएगा ई बाहर डी ए, है ना, cos 0 1 होता है लैम्डा एल, तो ये बन जाएगा एरिया का होता है फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल। अरे यही तो होता है, एल से एल कट गया और हमें पता लगा कि भाई साहब हम सही थे। हम इस बात में बिल्कुल सही थे कि लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, छोटा सिलेंडर बनाओ या बड़ा सिलेंडर बनाओ, डज नॉट मैटर एट ऑल। इस चीज का बस हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर E इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर 2k लैम्डा बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में अगर मैं ग्राफ भी बनाना चाहूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आ रहा है, यहां E है और यहां R है। ऐसे तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, समझ आया? पक्की बात है, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी करा दिया था। अगर इसकी जगह ये मैंने वर्ड लिखा है वायर, अगर मैं यहां पे बोल देता इसको स्लैश डाल के कंडक्टिंग, या फिर नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको रहने दो। वायर की जगह अगर मैंने वर्ड लिख दिया होता सिलेंडर, अगर मान लो ये सिलेंडर इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, इस चीज का ध्यान रखना। हमारे पास सिमिट्री है, बस इतना ध्यान रखो, लिख दो कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर।
ऐसा कुछ है अपने पास। अब हमें पता है कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, एक बात ध्यान रखना, मैं साइड में कहीं लिख देता हूं, किसी भी शेप का एक कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस कभी भी अगर हम कंडक्टर के अंदर चले जाएं तो उसकी अरेंजमेंट, इतने सारे फ्री चार्जेस हैं सच दैट तुम किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हर जगह से लग रहा होगा, सच दैट हर जगह पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इररिस्पेक्टिव वो किस शेप का है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ध्यान रखना, ये मैंने लास्ट टाइम स्फीयर के केस में भी करा के दिखाया था, प्रूव है ना, गॉस लॉ से प्रूव करके दिखाया था, क्योंकि अंदर कोई नेट चार्ज ही नहीं होता, नेट चार्ज ही नहीं होता क्योंकि अंदर, इस चीज का ध्यान रखना। जितनी भी जगह पे, एक मिनट, हां समझ आया, जितना भी फ्री चार्ज होता है वो सारा का सारा फ्री चार्ज फोर्स लगने के कारण सरफेस पे फैल जाता है। मैं इसमें बहुत सारी बात करूंगा जब हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, कंडक्टर्स पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फिर भी मैंने थोड़ा इंट्यूशन दे पाया हूं कि अंदर हर तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कंडक्टर की बात हो रही है तो ये भी कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसका मतलब अगर मैं इनसाइड पूछूं तो कितना आएगा, इनसाइड हमारे पास आ जाए, अगर इसकी डेंसिटी दे रखी है हमें लेटर से सिग्मा, ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा इनसाइड द सिलेंडर जीरो, कंडक्टिंग है। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो निकाल लेते हैं फिर से गॉस लॉ लगा के, हमारे काम का एक ही सरफेस है विच इज कर्व्ड, फिर से वो जो ढक्कन साइड पे लगे हुए उसकी वजह से आएगा नहीं, सेम लॉजिक। तो बचेगा फर्स्ट वाला सरफेस, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। समझ पा रहे हो, 90 डिग्री की वजह से नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, उसकी वजह से इस बार आ जाएगा क्यू एनक्लोज्ड की जगह सिग्मा इनटू एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला एरिया देखना हमें, सिर्फ ये वाला एरिया कितना है, ये सोचते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं। अगर इस सिलेंडर की हमें रेडियस दे रखी है r और ये वाला डिस्टेंस इस बार में x दे रखा है तो सोचना है। अब हमें सिग्मा कितनी जगह पे है, सिग्मा तो इतनी जगह पे है, दैट मींस मुझे इस एरिया की जगह सिलेंडर का ही एरिया डालना होगा, लेकिन ये वाला, क्योंकि यहां पे पड़ा हुआ है चार्ज डेंसिटी, ये जीरो 90 डिग्री की वजह से, ये जीरो 90 डिग्री की वजह से, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल होता है। ये बचेगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, लेकिन ये जो एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस दैट वी हैव कंसीडर्ड। ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस x है, तो मुझे ये लिखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी क्योंकि यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बचेगा डी ए इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई एक्स एल, इस बार रेडियस x है, तो बचेगा सिग्मा 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई से L से 2 पाई L कट गया और अपने पास बचा E इक्वल टू सिग्मा R डिवाइड बाय X एप्सिलॉन नॉट। है अभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनली, रेडियस फिक्स होती है, वेरिएबल अभी भी X ही है। समझ गए, ऐसा सा कुछ आ गया बस अपने पास। आई होप कि यहां तक बात समझ आ रही होगी अच्छे से, पक्का समझ आ रही है। यहां पे एक बार देखो कि यहां भी एरिया था, यहां भी एरिया था, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, दिस इज द फाइनल आंसर। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इनसाइड भी मैंने बता दिया है, अगर सरफेस पे ही देखना चाहते तो x को और r को इक्वल पुट कर दो, तो x से r कट जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास सिलेंडर की बात हो गई। अगर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होता तो, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और इस बार हमें सिग्मा की जगह रो दिया हुआ है, ध्यान से समझना। इस बार हमें इसकी रेडियस दोबारा दी हुई है r, हमें फिर से इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर, और हमें ऐसा कुछ कहा होगा, यहां से x डिस्टेंस, ठीक है। आउटसाइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तुम लोग खुद निकाल के देखना। ये रहा रो, तो फिर से मैं लगा देता हूं आउटसाइड के लिए फॉर्मूला, जीरो चेंज। फिर से ये दो सरफेस की वजह से कुछ नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री है। यही वाला सरफेस बचेगा विच इज फर्स्ट सरफेस ई डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सोच के देखो, वॉल्यूम एनक्लोज्ड लिख दो, जो इस सिलेंडर ने एनक्लोज की हुई है। समझ गए, पहले सिग्मा लिखा था, जैसे फॉर एग्जांपल यहां चार्ज एनक्लोज्ड लिखते हैं ना, तो इस बार मैंने रो का फॉर्मूला लगा दिया, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम।
वो वॉल्यूम जो इस सिलेंडर के अंदर इंक्लोज्ड है, कितने वॉल्यूम पे ये चार्ज है, विच इज पाई आर स्क्वायर एल, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, E बाहर आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए फर्स्ट, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। या आउटसाइड की बात हो रही है बाय द वे। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा E 2 पाई एक्स एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। यहां पे गॉसियन सरफेस का एरिया आता है, ये ध्यान रखना। यहां पे एक्चुअल जहां चार्ज पड़ा है उसका एरिया या वॉल्यूम या लेंथ आती है, तो ये बन जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल हमेशा कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई भी कट हुआ, तो ये बचा रो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2x एप्सिलॉन नॉट। कुछ ऐसा सा बच रहा है, समझा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, रो आर स्क्वायर बाय 2x एप्सिलॉन नॉट। बाहर की तरफ, रेडियस की तरफ जा रही, रेडियल डायरेक्शन में, तो आर कैप। समझ गए। ऐसे हम कर सकते हैं। मैं अभी तुम लोगों को यूनिफॉर्म वाला करा रहा हूं, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये रहा फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला आता था इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी, तो उसमें इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है। बस इतना सा ही चेंज आता और कुछ भी नहीं चेंज आता। इसमें भी मैं बहुत सारे कराऊंगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ चलेंगे ना। एकदम सारी चीजें एडवांस्ड बता दूंगा तो मैं बैलेंस नहीं बना पाऊंगा, कुछ स्टूडेंट को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा। तो धीरे धीरे समझ आया यहां तक। इनसाइड चलते, सरफेस के लिए तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे, आर को एक्सपुट कर दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर सरफेस, सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो R इज इक्वल टू एक्स, जो भी बचेगा निकाल लेना। लेकिन इस बार हम इनसाइड जाना चाहेंगे। अब ये गॉसियन सरफेस में दोबारा बनाता हूं, ये रहा अपना वही वाला सिलेंडर जो एक्चुअली गिवन है, ध्यान से समझना इस बार। ये एक्चुअली गिवन है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, और इसके अंदर मैं गॉसियन सरफेस बनाने वाला हूं इस बार, क्योंकि इनसाइड निकालना, इनसाइड बनाते। ये रहा, इसकी रेडियस मान लेते हैं अपने पास x, और इसकी रेडियस अपने पास है r, और इसकी लेंथ इस बार मान लेते हैं l। ऑल्दो हमें पता अभी तक कोई लेंथ पे तो चीजें डिपेंड कर नहीं रही हैं, तो लेंथ के लिए हम ज्यादा परेशान होंगे भी नहीं। फिर से इधर के सरफेस के लिए हमें परेशान नहीं होना, इधर के सरफेस के लिए परेशान नहीं होना, हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए परेशान होना है। वैसे परेशान क्यों ही होना है ना। तो अपने पास एक कर्व्ड सरफेस के लिए फर्स्ट पार्ट इसे बोल देते हैं, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री रो इंटू वॉल्यूम। फिर से इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जितने में चार्ज है। इस बार थोड़ा ध्यान से सोचना होगा, ठीक है। इस बार ये वाला चार्ज कंसीडर करना जो इस सिलेंडर के अंदर है चार्ज, दैट इज क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू, या फिर रो इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इस बार वॉल्यूम आएगा पाई, इसके अंदर वाला चार्ज देखना है, पाई एक्स स्क्वायर। मुझे सारा का सारा चार्ज नहीं देखना, वो चार्ज देखना है जो एनक्लोज्ड हो, जो अंदर हो, और अंदर तो इतना चार्ज है इस बार। समझ गए, ये था अपने पास। तो यह आ जाएगा रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एल। फिर से वीडियो को पॉज करना, ध्यान से सोचना इस चीज को कि क्या किया है मैंने। इसके अंदर के चार्ज की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये काम किया है, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़िया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एरिया लिखेंगे तो ई डी ए रो एक्स स्क्वायर पाई एल बाय एप्सिलॉन नॉट। जब मैं यहां पे एरिया लिखने की कोशिश करूंगा तो वो अपने पास आएगा एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, जो कि होता है 2 पाई एक्स एल। एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास आंसर भी आ जाएगा। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमें पता लगेगा कि स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो अगर हम इनसाइड देखें तो अपने पास आंसर आ रहा है, इनसाइड का आंसर आ रहा है रो पाई से पाई कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो रो एक्स डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और कुछ तो नहीं बचा, नो, और कुछ नहीं बचा। और अगर मैं सरफेस पे या इनसाइड देखूं, आउटसाइड देखूं, तो रो आर स्क्वायर बाय 2x एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड रो एक्स स्क्वायर बाय 2r एप्सिलॉन नॉट। कुछ अलग तो नहीं लिख दिया, रो आर स्क्वायर
रो आर स्क्वायर बाय 2x एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो r को x पुट कर दो तो बचेगा रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो अपने पास बन जाएगा सबसे पहले 0 से लेकर रेडियस और फिर उसके बाद कोई भी जनरल डिस्टेंस। ये रही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। 0 से लेकर रेडियस तक अगर हम इनसाइड देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद अगर हम रेडियस पे देखें तो सबसे ज्यादा, सरफेस पे सबसे ज्यादा रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अगर हम देखें आउटसाइड पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है E। मैंने यहां पे गलती से R लिख दिया जबकि मुझे X लिखना चाहिए, X। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। तो पहले स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे नीचे गिरता हुआ, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर होगा तो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नहीं होगा देन वी हैव टू इंटीग्रेट थिंग्स, फिर इंटीग्रेशन काम में लेके आनी पड़ेंगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं, हमने सिलेंडर कर लिया है, हमने हाँ शीट के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने ऑल्दो सिखा दिया था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। अगर मैं शीट के बारे में बताऊं तो इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, कि मैंने जो लास्ट टाइम शीट समझाई थी दैट वाज नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि ऐसी थी वो शीट जिसके अंदर भी चार्ज था। ठीक है, तो अंदर चार्ज होने का मतलब है कि यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू दीज चार्जेस। यहां जो चार्ज पड़े हैं इधर वाले चार्जेस की वजह से इधर भी है, इधर भी, और जो इसके पीछे की साइड मेरे हाथ के जो यहां चार्ज है उनकी वजह से राइट भी है, लेफ्ट भी है। लेकिन जो मेरे हाथ के लेफ्ट में चार्ज है उनकी वजह से भी राइट भी है, लेफ्ट भी है। दैट इज वाई उसका आंसर आ रहा था हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक जगह पे सिर्फ राइट में देखूं या सिर्फ लेफ्ट में देखूं तो यहां पे इतना आंसर आता है। लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे कंडक्टिंग शीट की, ये है नॉन कंडक्टिंग। ध्यान से समझना, आज हम कंडक्टिंग शीट के बारे में बात करना चाहेंगे। कंडक्टिंग का मतलब होता है, अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज होता है, याद रखना इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऑल्दो मैं बना नहीं पाऊंगा। इसके यहां सरफेस पे चार्ज है, यहां भी सरफेस पे चार्ज है, लेकिन इसके बीच में, इन दोनों शीट्स के बीच में कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां से भी पॉजिटिव धक्का दे रहे होंगे, यहां से भी पॉजिटिव धक्का, मतलब बीच में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दैट मींस राइट साइड पे सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेफ्ट साइड पे सिर्फ इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, तुम लोगों का टास्क है कि ऐसा करना। अगर मैं यहां पे एक सिलेंडर बना दूं तो इस बार मुझे कर्व्ड सरफेस देखना है पहला, और दूसरा ये देखना है कर्व्ड सरफेस में तो नॉर्मल यहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये वाला ढक्कन जो है ना, सर्कुलर पार्ट, इसको देखना है। तो फर्स्ट सेकंड इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार फर्स्ट वाले सरफेस की वजह से 90 की वजह से 0, ई बाहर आएगा, डी ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लास्ट टाइम जब हम इंटीग्रेशन डीए करते थे तो इसको 2a लिखते थे, क्योंकि इसकी वजह से इधर भी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी। इस बार सिर्फ इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मींस ये हमारे पास आ जाएगा ए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट के तो कंडक्टिंग शीट की वजह से आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा इसमें आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग में आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, तुम शीट से कितनी भी दूर चले जाओ तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए? पक्का? देख लो, ठीक है। एक और चीज बताऊं, अगर मेरे हाथ में एक चार्ज, अगर मेरे हाथ में कुछ चार्ज, अगर मैं इस पे स्प्रिंकल करूं और इस पे स्प्रिंकल करूं, इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा आगे पीछे। कंडक्टर में तो फैलता है ना चार्ज, सारा का सारा चार्ज फैल जाता है उसके सरफेस पे, तो Q/2 यहां आ जाएगा। इसमें जहां फेंकोगे वहीं रहेगा नॉन कंडक्टिंग में। ठीक है, तो अगर तुमने Q चार्ज फेंका है तो सारा Q यहां पे, यहां Q चार्ज फेंका तो Q/2। अब सोचने की कोशिश करना, मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इन फॉर्मूलाज को दोबारा सोचना। चार्ज डेंसिटी की वैल्यू यहां भी पुट करके देखना, यहां भी पुट करके देखना। ये फॉर्मूलाज अलग अलग नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही, ऑलमोस्ट क्या सेम ही आएंगे, देखना। ये बात को ध्यान से सोचना। बट आज के बाद हमें पता लगा कभी भी कोई कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग शीट है, उसकी वजह से दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, और मैं टॉपिक्स देखता हूं हमारे क्या रह गए हैं। हम कंडक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक चीज और देख लो, वैसे तो मैंने बता ही दिया अभी अभी।
कंडक्टर्स के बारे में यह चीज ध्यान रखनी है कि ऑल मतलब इनसाइड अगर हम देखें ऑल या फिर ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्री, और अगर हम इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो हमारे पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। बढ़िया। अगर हमारे पास कभी भी एक सरफेस और हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी कोई, तो ये जितने भी इसके अंदर चार्जेस है कंडक्टर के अंदर, वो इस तरीके से फैल जाएंगे, जो भी ये कंडक्टर है इस तरीके से फैलेंगे सच दैट बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये है अगर एक्सटर्नल तो ये होगी इंटरनल, सच दैट वो उसको एग्जैक्टली कैंसल कर दें। दैट इज द प्रॉपर्टी कंडक्टर्स हैव। कंडक्टर्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है, बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जैक्टली कैंसल कर दें। ये चीज का ध्यान रखना। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, कंडक्टर पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये मेरी साइड से एक चीज पेंडिंग रह रही है जिसको मैं प्रूव कराऊंगा फिर से जब एक्चुअल कंडक्टर टॉपिक कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए ध्यान रखो कि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये भी 90 डिग्री, 90 90 90, सारे के सारे 90 एंगल। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना। पक्का समझ आया? देख लो। चलो आ जाओ नेक्स्ट में। अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास अगर मान लो कभी भी स्फीयर की बात हो, मैंने कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में तो लास्ट टाइम ही बता दिया था। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, डेरिवेशन चेक कर लेना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी KQ/r², और अगर आउटसाइड देखे तो KQ/r², जिसका ग्राफ ऐसा बन रहा था कि स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ये रही 0, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये रही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/r²। ये E है, ये R इक्वल टू R है, और ये 0 और ये स्मॉल r। एनी डिस्टेंस, जितना दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होती रहेगी। ये मैंने चीजें लास्ट टाइम बता दी थी। अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शेल है, नॉन कंडक्टिंग शेल हो या फिर हमारे पास स्फेरिकल शेल हो, तीनों सेम ही बात है। ध्यान रखना बेटे, ठीक है? तीनों चीजें बिल्कुल सेम। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाकी जगह पे मैंने बता दी, तीनों सेम। लेकिन अगर मान लो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुआ तो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर तो देखनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेक श्योर इस पे ध्यान दें। जैसे हमने अभी नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर किया है ना, वही चीज मैं दोबारा मतलब वैसी सी ही चीज एक बताने वाला हूं। सो लेट्स सी कि मैं क्या बताने वाला हूं उसमें। ये हमारे पास एक स्फीयर है फॉर एग्जांपल। अगर मान लो मैं इसके अंदर देखूं तो इस बार चार्ज होगा, ठीक है, ये रहा चार्ज, और इस बार चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है रो, वॉल्यूम है ना, इसलिए। सबसे पहले आउटसाइड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड के लिए बना सकते हैं कुछ इस तरीके से गॉसियन सरफेस। लेट अस से ये रहा गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी बाहर निकलेगी, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे, सिर्फ सरफेस से मान लो बाहर निकल रही है, इस बार अंदर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास अगर हम देखें तो ये रहा एक छोटा सा सरफेस जो हमें कंसीडर करना होता है, यहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहीं पे है नॉर्मल भी, dA वेक्टर। तो दोनों में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। कहीं भी देख लो इस सरफेस पे, यहां देख लो, यहां भी एंगल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री ही होगा। सही है, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और क्लोजली एनालाइज करने की कोशिश करें और आउटसाइड निकालना चाहें, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री, रो मतलब क्यू एनक्लोज्ड होता है, मतलब रो का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? वो वॉल्यूम जो कि सरफेस, ये वाला जिस पे चार्ज पड़ा हुआ है, जितना चार्ज एनक्लोज्ड है तो वो हमारे पास आ जाएगा। अगर इसकी रेडियस दी हुई है कैपिटल R, ये हमें दिया हुआ है स्मॉल r, तो अपने पास बन जाएगा 4/3 πr³ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन dA
फिर से मुझे बताओ जरा, एरिया हम किसका लेते हैं? एरिया कौन सा आएगा यहां पे? क्लोज्ड सरफेस। कौन सा क्लोज सरफेस? गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा। दैट मीन्स यहां हमारे पास हो जाएगा ई 4 पाई। गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर स्क्वायर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई उड़ा दो तो ई आएगा अपने पास रो आर क्यूब बाय पाई से पाई सब कुछ कट गया तो 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से ये बच रहा है, एक बार चेक करना। ये बच रहा है क्या? 4 पाई से 4 पाई उड़ा दिया और ये मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, बढ़िया। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड वैसे भी डिक्रीज ही करती है। ठीक है, अगर हम सरफेस पे देखें तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आर को उठा के कैपिटल आर के इक्वल पुट कर दो तो यह आ जाएगा रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इनसाइड देखें तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वापस चलते हैं। अगर मान लो हमारे पास इनसाइड में एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करें, ये रहा, इसकी रेडियस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल आर, तो मैं इस वाले को हटा देता हूं। तुम लोग एक सेपरेट डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा फॉर्मूला? फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, छोटा सा सरफेस कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, नॉर्मल भी बाहर, दैट मींस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री और रो इंटू वॉल्यूम एनक्लोज्ड। कितना चार्ज है इस छोटे स्फेयर के अंदर? तो अपने पास आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। पूरा चार्ज थोड़ी एनक्लोज कर रखा है, वही चार्ज जो अंदर है। अंदर कितना चार्ज है? इतना, एनक्लोज्ड वाला। तो ये बन जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए 4/3 पाई रो आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। और एरिया का फॉर्मूला कितना आ जाएगा गॉसियन सरफेस? वो तो 4 पाई आर स्क्वायर ही बनने वाला है। तो 4/3 पाई रो आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से आर क्यूब काट दो, 4 पाई से 4 पाई, तो ई बच रहा है रो आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और क्या बचा? ये बचा क्या? 4 पाई से 4 पाई रो आर से, मेरे ख्याल से ये बच रहा है। मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। फिर से अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये अपने पास आ जाएगा दिस। अरे E, बढ़िया रिवीजन हो रही है। कर लिया तुम लोगों ने तो एक बार। रिकॉर्ड मुझे दोबारा करना था। और रिकॉर्डिंग वालों अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है? तो 0 से लेकर R तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस तक ऐसा है। अगर उसके सरफेस पे देखें तो दिस इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। समझा? पक्की बात है, देख लो। चलो, दैट इज ऑल अबाउट स्फेयर। अगर हम स्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस इज द मेन थिंग जो मुझे बतानी थी। दिस इज नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर। पूरा लिख लेना, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर। डोंट वरी, मैं पूरा का पूरा एक सेक्शन लेके आऊंगा। मैंने जो इरोडोव की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहा था ना, उसमें देखा था एक सेक्शन पूरा दिया हुआ, वो मैं तुम लोगों को पक्का पढ़ाऊंगा। सारी बातें ठीक है। कोई भी आज के बाद कंडक्टिंग सरफेस देखेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मान लेंगे, बढ़िया है। क्योंकि जितना भी चार्ज होता है वो उस पर इक्वली फोर्स लगता है हर डायरेक्शन से, वो सरफेस पे आ जाता है। जितना भी फ्री चार्ज है कंडक्टर में, सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। लिख लेना ये बात लिख लेना। लेकिन अगर मान लो हमारे पास नेक्स्ट केस आ रहा है कि अगर तो एक स्फेरिकल सरफेस है तो उसमें चार्ज सेम हर जगह पे, लेकिन अगर मान लो कोई रैंडम शेप हुई, कुछ ऐसी सी हुई, तो एक बात ध्यान रखना, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला, सरफेस है ये, ठीक है? अगर ऐसा अजीब सा सरफेस आ गया तो हमें पता, तुम लोगों को शून्यों का मुंह नहीं लग रहा? याद है वो जियान शून्यों वाला शून्यों? उल्टा लग रहा, बस शेप तो बढ़िया बना दी यार मैंने जाने अनजाने में।
हाँ, हे जियान, नोबिता कहाँ है, वही लग रहा है ना। तो हमारे पास सिग्मा आ जाएगा चार्ज डिवाइड बाय एरिया, या फिर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कुछ ना, और एरिया में रेडियस भी आती है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो चार्ज है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। समझ गए? इसका मतलब मैं कहीं पे भी चला जाऊं, एक छोटा सा स्फीयर ड्रॉ करूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं या स्फीयर ड्रॉ करूं, तो उसकी कुछ रेडियस होगी। अब इसमें ज्यादा रेडियस बन रही है, अगर मैं यहां ड्रॉ करता तो थोड़ी कम रेडियस बनती, कम रेडियस ज्यादा चार्ज, यहां ड्रॉ करता तो और छोटा सर्कल बनता, और छोटी रेडियस, रेडियस छोटी चार्ज ज्यादा। आज के बाद हमें एक पता लग गया पॉइंट, विच इज जहां पे भी शार्प पॉइंट होते हैं वहां चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दूसरी जगह। शार्प पॉइंट पे ज्यादा चार्ज होता है एज कंपेयर टू अदर सरफेसेस। कहीं पे लिख लेना, ये बात इंपॉर्टेंट बात है। इसे, ये जो मैं रेडियस बनाता जा रहा हूं ना, दिस इज कॉल्ड रेडियस, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हर कर्व पे मुझे एक रेडियस, एक स्फीयर ड्रॉ करके देखना होगा, ज्यादा रेडियस कम चार्ज, और कॉर्नर पॉइंट्स पे कम रेडियस ज्यादा चार्ज। तुमने देखा होगा ना, कभी कभी हम फ्रिज को ओपन करते हैं, साइड में टच होता है, एकदम करंट लग जाता है। किसी दरवाजे को कॉर्नर पे टच करते हैं, करंट लग जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा चार्ज, ज्यादा फ्री चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर हम देखेंगे तो यहां भी जीरो, कंडक्टर यहां भी जीरो। ठीक है, अगर तुम एक कार में बैठे, ऊपर से बिजली कड़क रही है और तुम्हें पता है बिजली गिरेगी, तो कार में बैठ जाओ, सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे फैल जाएगा अगर तुम्हारे पे गिरी भी तो। ठीक है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे थोड़ा ज्यादा होगा, बस ये ध्यान रखना। और फिर अर्थिंग तो वही रखी होती है, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा फिर वो चार्ज। ऐसे एरोप्लेन में भी तुम लोगों ने देखा होगा ना, एरोप्लेन में जो उसके टायर्स होते हैं ना, वो इस तरीके से डिजाइन किए होते हैं कि जब भी एरोप्लेन मूव कर रहा है तो उसके साथ एयर मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे ही चार्ज की लैंडिंग कराते हैं तो चलता है ना, थोड़ा सा है ना, मूव करता है, तो मूव करने से जितना भी चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाता है जमीन में। ऐसे ही ट्रक के नीचे भी एक तार लगी होती है, चेन लगी होती है, कि जितना भी चार्ज है उस ट्रक के सरफेस पे सारा का सारा नीचे चला जाए, आग वाग ना लगे या फिर कोई इलेक्ट्रिक करंट ना फैल जाए। इस चीज का ध्यान रखना। अगर हम देखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, कैसा भी कंडक्टर हो, मुझे उसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, जहां शार्प पॉइंट होंगे वहां ज्यादा चार्ज, अब हमें समझ आ गया। बट फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी कंडक्टर आई एम इंटरेस्टेड इन, कैसा भी कंडक्टर हो। ठीक है, बढ़िया। अगर हमें सिग्मा यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो एक काम करते हैं ना, गॉस लॉ लगाते हैं। लेकिन गॉस लॉ के लिए हमें क्या चाहिए होगा, छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लेते हैं पहले, इतना सा सरफेस, इंटीग्रेट तो बाद में कर लेंगे। इसमें मैं एक सिलेंडर बना देता हूं। ठीक है, अब तीन पार्ट हो गए इसके, एक लेटरल सरफेस मतलब कर्व्ड सरफेस, और एक ये वाला हो गया, एक सेकंड कर्व्ड सरफेस, और ये थर्ड वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है बाहर। हमें एक बात पता लगी, इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में तोड़ देते हैं, और यहां पे बचेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा इंटू एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया ये वाला जो भी यहां पे 3 डायमेंशनल सरफेस पड़ा होगा। एक अगर अजीब सा रैंडम सा शेप है, जैसे फॉर एग्जांपल ये शेप है मेरे एप्पल का चार्जर मैकबुक का, तो ये वाला सरफेस की बात करो, एरिया। ठीक है, अब फर्स्ट सरफेस में देखें तो जीरो, इनसाइड द कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, चार्जेस सारे के सारे सरफेस पे हैं। ठीक है, सेकेंड सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, फिर से गायब। थर्ड सरफेस में 0 डिग्री है तो यहां पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, DA cos थीटा, cos 0 डिग्री सिग्मा A। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू cos 0 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन DA सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से इतनी जगह की अगर हम बात करें फिलहाल के लिए, सिर्फ इतनी सी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैंने बाहर निकाल दिया। और अगर ये सरफेस A है तो ये भी सरफेस कितना होगा, A ही होगा। दैट मींस ये बन जाएगा A, और A से A कैंसिल हुआ तो E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग सरफेस, ऐसा कभी भी हमारे पास कोई कंडक्टर आ गया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कोई तुम लोगों से पूछ ले तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मेक श्योर इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है,
मेरे पास एक और टॉपिक है ऑल दो, बट इतनी सी बात ध्यान रखो, कैसा भी कंडक्टिंग सरफेस है उसके जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ये फॉर्मूला होता है, समझ गए? जस्ट आउटसाइड द सरफेस देखोगे, दिस इज द फॉर्मूला। और इसकी चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा गिवन है तो अगेन कंडक्टर पे बहुत सारी बातें होंगी, ध्यान रखना। एक होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर ये हमारे पास कैसी भी शेप का कंडक्टर है, इतने पार्ट पे सोचो, बाकी के सारे फोर्स नहीं लगाएंगे क्या इस पे? इस पार्ट पे बाकी के चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, किसी सरफेस पे फोर्स लग रहा है, मतलब प्रेशर लगेगा। कितना प्रेशर लगेगा इस पे? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अरे अलग शेड कर देता हूं मैं, इसको ऐसे रखते हैं, इस पे निकालना है मुझे प्रेशर, कोशिश करते, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे बना लेता हूं, इस वाले सरफेस को छोड़ दिया मैंने। अब देखना, पहले अगर मैं इस ढक्कन की, ये जो मैंने सरफेस कंसीडर किया, इसकी वजह से देखूं आउटसाइड तो बाहर, इनसाइड देखूंगा तो अंदर, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, बाकी सरफेस में भी पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर, इसकी वजह से बाहर, और बाकी सरफेस में यहां भी। वैसे भी अगर मैं इनसाइड ना भी बनाता तो तुम लोगों को पता होता मेरे ख्याल से, देखो ना, हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हर जगह की वजह से, तो ऊपर की तरफ ही आती, सारे के सारे मिलके इसमें ऊपर की तरफ ही फोर्स लगा रहे होते, इसलिए मैंने यहां भी बाहर बनाया और यहां भी बाहर बनाया, ठीक है? ये है रेस्ट ऑफ द सरफेस की वजह से, ठीक है? और ये है स्मॉल सरफेस की वजह से। अब हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है ना? तो ये अगर मेरे पास E1 है, ये मेरे पास E2 है, तो E1 माइनस E2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कंप्लीटली कैंसिल कर देंगे, सच दैट कि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे हो और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। बढ़िया। अंदर वाले का मेरे पास कोई काम नहीं है, बचा बाहर। बाहर सोचते हैं क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी अभी मैंने बताया एक चीज कि यहां पे तो E1 और E2 दोनों बराबर है ना? अभी अभी मैंने एक चीज बताई कि यहां पे E1 और E2 दोनों बराबर होने चाहिए। कैसे पता लगा E1 E2 बराबर होने चाहिए? क्योंकि तभी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। सोच के देखो, एक नीचे है एक ऊपर है, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस जीरो है। जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा उतनी ही बाकियों करनी होगी, सच दैट एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो यहां से हमें पता लगा E1 इक्वल टू E2, यहां पुट कर दो तो E आ जाएगा हमारे पास, या E1 आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन से समझ आया? पक्का? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जिसकी वजह से E1 इक्वल टू E2, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, तो हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है, विच इज फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एडी, ठीक है? और फोर्स भी हमें निकालना आता है। अगर इस पे छोटा सा चार्ज है dq, छोटा सा चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी हमें पता है सिग्मा, तो हम लिख सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एरिया, या फिर चार्ज की जगह सिग्मा इंटू dA। अरे चार्ज का फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया, सिग्मा का फॉर्मूला होता है छोटा सा चार्ज बाय छोटा सा एरिया, या टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, यूनिफॉर्म डेंसिटी मान के चलें तो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ए। वैसे इसको भी dA लिख देते हैं, छोटे से सरफेस की बात हो रही है, dA से dA तो उड़ा दो, सिग्मा इंटू सिग्मा हमारे पास बन गया सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर, प्रेशर ऑन वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू रेस्ट ऑफ द पार्ट। अगर मैं जितना ज्यादा चार्ज डालता रहूंगा किसी कंडक्टर में, उतना ही प्रेशर बढ़ता रहेगा, एक समय आएगा वो बॉडी ही बर्स्ट हो जाएगी। तो कोई एक कैपेसिटी होनी चाहिए एक कंडक्टर की, जितना मैं उसमें चार्ज दे सकता हूं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, एंड दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब पढ़ाऊंगा मैं कैपेसिटेंस के बारे में, कि एक कंडक्टर को मैं रैंडमली कितना भी चार्ज नहीं दे सकता, इन्फिनिट चार्ज दे दिया, नॉट पॉसिबल। तो ये अपने पास बचा कुछ ऐसा, और हमें पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये नहीं, ये तो एक पार्ट की वजह से है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं तो अपने पास बन जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसे ही कुछ बनेगा। इसको इधर भेजा तो सिग्मा की वैल्यू पुट की, मेरे ख्याल से ही बनी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, ये एक छोटे से पार्ट की वजह से था या फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट की वजह से था। समझ आया? दैट इज इट। ये मुझे कराना था आज, और मेरे ख्याल से मैं एक ओवरव्यू दे पाया हूं पूरे के पूरे चैप्टर में। जितनी भी गोज लॉ की चीजें मैंने बताई थी, वो सारी की सारी चीजें हमने दोबारा से रिवाइज कर ली है। एंड दैट इज इट। लेट मी सी अगर कुछ हमारा रह रहा हो। नहीं, इसके बाद तो वो वर्क डन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करना, बहुत सारी मेहनत करो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।